पास रिसेंबल हो रहा है, तो इससे पता चला कि हमारे अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा एक्सपेरिमेंट 10th क्लास की केमिस्ट्री के बारे में है। हमने आज देखना है कि किस तरह से हमारे पास कोई एसिड है या बेस है, तो हम उसको वेरीफाई कर सकते हैं कि ये एसिड है या बेस है। इसके लिए एक नॉर्मल डेली लाइफ का जो एक्सपेरिमेंट जो कि आप अपने घर के अंदर भी कर सकते हैं। देखें कि हमारे पास इस टाइम 2 ग्लासेस हैं जिनके अंदर हमने नॉर्मल डिस्टिल्ड वाटर डाला हुआ है, जिनकी पीएच इस टाइम अप्रॉक्सीमेटली 7 है। तो ये हमें नॉर्मली पता है कि ये पानी है, ठीक है। तो अभी नेक्स्ट हम इसके अंदर कुछ चीज़ें इंसर्ट करेंगे जिससे हमें पता चलेगा कि अब कौन सी चीज़ एसिड है और कौन सी बेस है। ये इस टाइम हमारे पास आप देख रहे हैं कि ये स्पून के अंदर हमारे पास एक बेस है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इस बेस को इस नॉर्मल वाटर के अंदर इंसर्ट करेंगे। आफ्टर इंसर्टिंग दिस, तो ये देखेंगे कि आप बेस, फर्स्ट ऑफ ऑल जो बेस की हमारे पास प्रॉपर्टी होती है कि बेस को जब आप छूते हैं तो आपको चिकनाहट महसूस होती है, ठीक है। सेकेंडली, बेस जो हमारे पास है उसको हम टेस्ट की बिना पर भी हम वेरीफाई कर सकते हैं, बट इसको हम टेस्ट नहीं कर सकते अभी। सेकेंडली, जो थर्ड जो हमारे पास जो चीज़ है वो हमारे पास इस टाइम पीएच पेपर है। पीएच पेपर को ज़रा क्लोज से दिखाइएगा ज़रा। अच्छा, नेक्स्ट, अब पीएच पेपर से हमें इन कलर्स की बेस पे हमें पता चलेगा कि क्या चीज़ एसिड है और क्या चीज़ बेस है। हमने अभी अपनी बेस को इस अपने नॉर्मल वाटर के अंदर मिक्सअप कर दिया। सेकेंडली, हमारे पास ये एक एसिड मौजूद है इस इंजेक्शन के अंदर। तो ये एसिड की प्योरेस्ट फॉर्म नहीं है, ठीक है, नॉर्मल एसिड की फॉर्म है, ठीक है। तो अभी हम इसको भी नॉर्मल वाटर के अंदर मिक्सअप कर देंगे। जैसा कि हमने नॉर्मल वाटर के अंदर इसको मिक्सअप कर दिया, ये एक्सपेरिमेंट आप लोग कहीं भी अपने घर किसी और जगह जहां आपका दिल करे आप उधर कर सकते हैं। हमारे पास ये एक पेपर है, पीएच पेपर। इस पीएच पेपर को जब आप देखेंगे, ये नॉर्मल येलो कलर का एक पेपर है, ठीक है। अब इसके में हम वेरीफाई किस तरह करेंगे कि ये एसिड है या ये बेस है। ये कलर्स हमारे पास हैं। 7 नंबर का जो हमारे पास कलर है नॉर्मल वाटर के लिए है, उस चीज़ के लिए है जो कि बिल्कुल नॉर्मल है। और जो 1 से लेके 6 तक जो हमारे पास कलर्स हैं ये रिप्रेजेंट करते हैं एसिड को, और 7 के बाद 8 से लेके 14 तक जितने कलर्स हैं ये रिप्रेजेंट करते हैं हमारे पास बेस को। हमने बेस और एसिड दोनों को मिला लिया। अभी हम इन पीएच पेपर की बिना पर अभी जब हम इनको इंसर्ट करेंगे तो हमें पता चल जाएगा, हम कलर्स के साथ इनको जो पीएच पेपर इसमें इंसर्ट करेंगे उसको इन कलर्स के साथ कंपैरिजन करेंगे, देन हमें पता चलेगा कि कौन सी चीज़ एसिड है और कौन सी बेस। हम वेरीफाई करते हैं इन चीज़ों को। फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक पीएच पेपर को पिक करते हैं यहाँ से, और इस पीएच पेपर को पिक करने के बाद फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको बेस के अंदर डालेंगे। जब हम बेस के अंदर डालेंगे, अगर तो ये बेस प्योरेस्ट फॉर्म हुई तो देन ये कुछ कलर चेंज करेगा। अगर ये नॉर्मल बेस भी हुई तो कुछ ना कुछ ऐसा कलर आएगा जो कि हमारे इन 14 कलर्स के अंदर मैच करेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने एक पेपर लिया और उसको हमने बेस के अंदर डाल दिया। देन हमने क्या किया, एक और पेपर लिया और उस पेपर को हमने इस एसिड के अंदर डाल देना है, ठीक है। अब हम इस पेपर को इस एसिड के अंदर डाल रहे हैं। हमने जैसे ही दोनों चीज़ों को, जैसे कि नॉर्मली आप देख रहे हैं, ज़रा क्लोजअप करके दिखाइएगा कि हम नॉर्मली जैसे देख रहे हैं कि इस आप देख सकते हैं कि इस पीएच पेपर का जो कलर है हमारे पास वो नॉर्मली येलो है, ठीक है, हमारे पास नॉर्मल कलर येलो है। अभी हमने जो इंसर्ट किया ये हमारी बेस थी और ये हमारा एसिड था। अब जब हमने इन दोनों के अंदर अपने पीएच पेपर को इंसर्ट किया, अब हम एग्जामिन करेंगे इन दोनों पीएच पेपर्स को निकाल के, कि जब हम इन पेपर को निकालेंगे कि इनके अंदर जो कलर हमारे पास आया है वो कौन सा है। हमने एक पीएच पेपर जो कि हमारा बेस के अंदर था वो भी निकाल लिया, देन हमने एसिड वाला पेपर भी निकाल लिया। ये कोई एक लेबोरेटरी का एक्सपेरिमेंट नहीं है, लेबोरेटरी में होता है, लेकिन हम इसको अपने कम सोर्सेज की बिना पर एक नॉर्मल रूटीन के अंदर भी हम कर सकते हैं। एक वो पर्सन जिसके पास एक नॉर्मल पीएच पेपर है वो इजीली इस ऑपरेटर्स को, इस सिस्टम को कर सकते हैं। हमने बेस के अंदर से जो पीएच पेपर निकाला, यू कैन आइडेंटिफाई के स्टूडेंट्स देख सकते हैं आप कि हमारे पास ये नॉर्मली 7, क्लोजअप करके दिखाइएगा ज़रा, कि हमारे पास जो नंबर 7 है और नंबर 8 है, ना ये नंबर 8 से रिजेंबल हो रहा है ना ये नंबर 7 से। इट मीन्स ये 7 और 8 के सेंटर में है, ठीक है। 7 से हाई है थोड़ा और 8 से लो है। और मैंने आपको ऑलरेडी पहले बता दिया कि दिस इज नॉट द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ बेस। जब ये प्योरेस्ट फॉर्म नहीं है, अगर ये प्योरेस्ट फॉर्म होती तो हमारे पास ये 14 तक कलर जाते। ये चीज़
हमें वेरीफाई होगी कि ये हमारी बेस है, बट दिस इज नॉट द प्योरेस्ट फॉर्म। बेस चाहे प्योरेस्ट फॉर्म हो, बेसिक नॉर्मल फॉर्म हो, हम उसको ड्रिंक नहीं कर सकते, हम उसको खा नहीं सकते, बिकॉज इट इज़ वेरी हार्मफुल। ठीक है, हमारे लिए बहुत लॉस साबित होगा। अभी ये जैसे कि मैंने एसिड की बात की, एसिड अगर हमारे पास प्योरेस्ट है या नॉर्मल है, एसिड एसिड है। सो अभी ये देखें कि आप इमेजिन कर सकते हैं कि कहाँ एक येलो कलर, जो कि एक नॉर्मल पीएच पेपर का येलो कलर था, उस नॉर्मल पीएच पेपर के येलो कलर से ये हमारे पास जो पीएच पेपर है, आप लोग देख सकते हैं कि ये अप्रोक्सीमेटली हमारे पास नंबर 1 के साथ रिसेंबल हो रहा है। आप देखेंगे ज़रा, तो नंबर 1 के साथ ये हमारे पास रिसेंबल हो रहा है। तो इससे पता चला कि हमारे लिए ये एक नॉर्मल फॉर्म की एसिड की, बट इन साइंस दिस इज द प्योरेस्ट फॉर्म। मतलब ये हमारे पास जो एसिड है ये हमारे लिए बहुत डेंजरस है। हालांकि अभी हमने ये वो एसिड लिया था जो कि प्योरेस्ट फॉर्म में नहीं था, जो कि नॉर्मल फॉर्म में था। ठीक है, सो हम आज जो हमारा एक्सपेरिमेंट हुआ, हमें उससे ये चीज़ क्लैरिटी हुई कि हाउ कैन वी आइडेंटिफाई अ बेस और एन एसिड। ठीक है, एसिड और बेस का हमें एग्जामिन करने का पता चल गया। अगर आप नॉर्मल वाटर उसको लेंगे और उसकी पीएच चेक करेंगे तो उसकी पीएच 7 होगी, वो नॉर्मली आपको 7 पीएच शो करवाएगा। सो ये आज का हमारा एक्सपेरिमेंट था। मज़ीद एजुकेशनल वीडियोस देखने के लिए और मज़ीद एजुकेशन के बारे में कोई भी रहनुमाई, किसी भी तरह की गाइडलाइन लेने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल प्रोफेसर चौधरी हमाद को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, और इसके अलावा बेल आइकन के बटन को भी दबा दीजिएगा। हमारे साथ जुड़े रहिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ ज़रूर मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।